इस वास्ट वर्ल्ड में वी आर नथिंग बट जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट। एक धूल के छोटे से कण के मात्र हमारी इस ब्रह्मांड में हैसियत है, और इस हैसियत के साथ हम यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं? यूनिवर्स को आपसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, उसको आपकी डिज़ायर्स पूरा करने के बदले में कोई उपहार नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए आज आप वही हो जहां आपके विचार आपको लेकर आए हैं, और कल आप वहीं होंगे जहां आपको आपके विचार लेकर जाएंगे। तो ऊपर आसमान में कोई नहीं बैठा है जो कि आपकी डेस्टिनी लिख रहा है। यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी बाय द पावर ऑफ योर ओन थॉट्स। बट अनफॉर्चुनेटली हम इतने अनकॉन्शियस हैं लाइफ में कि ऑटो मोड पर अपनी डेस्टिनी लिखते चले जा रहे हैं, और जो पाना चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हमें मिलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको टोटल 7 स्टेप्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें सही से अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो कम से कम 21 दिन के लिए तो आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपने अंदर अपने थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस दिखेंगे वो चेंजेस ही आपको एक नया इंसान बनाएंगे जो कि अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकता है। सो बिना देरी करे चलते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर। उससे पहले लेकिन गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा प्यार मेरे वीडियोस पर और इस चैनल पर बरसा सकते हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। द लिंक ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है नोइंग विथ क्लैरिटी व्हाट यू वांट। अब आप कहोगे कि मुझे तो क्लियरली सब पता है। वो क्लैरिटी एक्चुअली ऊपर ऊपर की होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे डिज़ायर्स 2 बार हमारी लाइफ में आते हैं। एक बार सटल वे में आपके थॉट्स में आते हैं, जैसे कि आपको एक आइडिया आया कि आपको शाम को आइसक्रीम खानी है, तो ये आपके मन में एक डिज़ायर आई है। अब जब आप इस पर एक्शन लोगे, यानी कि आइसक्रीम खानी है, तो या तो आप खरीदने जाओगे या फिर उसे घर में ही बनाओगे। तो मतलब कि उस इच्छा पर जब आप फिजिकल रूप में एक्शन लोगे, यानी कि डिज़ायर 2 बार आपके पास आई हैं। अब वो जो डिज़ायर पहली बार आपके पास आई है वो आपके विचार के रूप में आई है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पर आपकी डिज़ायर्स का पूरा होना लिखा है वो है आपकी विचार करने की शक्ति। हमें लगता है कि हम सोचते हैं, बट इन रियलिटी विचार हमें आते रहते हैं एक के बाद एक, और हमें पता भी नहीं लगता, और इसी वजह से हम रियली क्या पाना चाहते हैं वो हम कभी भी नहीं जान पाते। हमें उतनी क्लैरिटी होती ही नहीं है। इसीलिए पहला स्टेप है टू नो विथ क्लैरिटी व्हाट डू यू वांट। अगर हम क्लियर नहीं होंगे कि हमें क्या चाहिए तो हम उसे कभी भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। और आपको क्लैरिटी कैसे आएगी कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं? अपना इंट्रिंसिक नेचर जानने के बाद। और वो इंट्रिंसिक नेचर आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू नो व्हाट यू रियली वांट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैं एक मेथड आपको यहाँ पर बताऊंगी वो मेथड है राइटिंग का। क्लैरिटी आपको लिखने से आएगी, इसीलिए हर रोज जैसे ही आप सो के उठें उस समय आप अपनी डायरी में लिखें। ये आपके दिन का पहला काम होना चाहिए। यू कैन कीप द डायरी एट योर बेड साइड ऑल्सो, क्योंकि जब आप उठते हैं सो के उसे स्पिरिचुअलिटी में अमृत बेला का समय बोला गया है। वो ही समय होता है द वेरी मीटिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो उस समय जब आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपकी बात कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बेनिफिट्स होते हैं राइटिंग के। लिखने से 2 बातें होंगी। पहला तो ये कि लिखते लिखते आपको और क्लैरिटी आएगी। ट्रस्ट मी, इट्स कमिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब हम लिखते हैं तो लिखना स्टार्ट कुछ और करते हैं, और महीने बाद आप देखेंगे कि उस लिखने में इतने चेंजेस, इतने आइटरेशंस होते हैं कि आपको बहुत ही स्पष्टता से पता लग जाता है कि आपको चाहिए क्या। जैसे ही क्लैरिटी आपको आई वैसे ही एक कॉन्फिडेंस आपके आभा मंडल में रिफ्लेक्ट होता है, और बस आपका आधा काम वहीं हो जाता है। राइटिंग ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी एंड ऑल्सो दैट क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। So now that we know that we have to write, it is the very first step in manifestation. Let's know how to write.
कैसे लिखना है हमें स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। डू नॉट स्क्रिप्ट, यू हर्ड इट राइट, स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे नहीं लिखना है कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड एंड मैं डेट पर जा रहे हैं, आज बॉयफ्रेंड के साथ सुबह बालकनी में चाय पी रही हूँ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दिस। सुबह सुबह हमें लिखना है Who has this much of time to give to writing? और भी बहुत सारे काम होते हैं ना लाइफ में, संसार में, इसीलिए राइटिंग को प्रिसाइज और 10 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं देने। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि जो एक वर्ड आप लिख रहे हो वो आपके अंदर से आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अच्छा मुझे लिखना क्या है। सो इन जनरल जितने हमारे बर्निंग डिज़ायर्स होते हैं वो 3-4 कैटेगरीज के अंडर फॉल होते हैं, जैसे कि वेल्थ एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर ही आपके डिज़ायर्स आएंगे। तो इन्हीं के अराउंड आप अपना एक डिज़ायर चूज़ कर लो और उसे लिखो। जैसे वेल्थ और करियर में इस साल आपको जो भी मैनिफेस्ट करना हो वो लिखो एज ए डिज़ायर नंबर 1। हो सकता है कि आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए हो, किसी पर्टिकुलर पद पर। आई वॉन्ट टू पास एन इंटरव्यू इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, ये आप लिख सकते हो। वैसे ही अगर लव मैनिफेस्ट करना है लाइफ में तो लिखो कि आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय अ स्वीट एंड लविंग बॉय एज माई लाइफ पार्टनर दिस ईयर ओनली। हेल्थ के लिए अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आई वॉन्ट टू लूज़ दिस मच ऑफ वेट टू फील हेल्दियर एंड बेटर इन माई बॉडी। तो ऐसे करके आप अपनी 4-5 डिज़ायर्स हर रोज़ लिखो। दूसरी बात ये होगी कि लिखते लिखते आपका फोकस अपने आप उन चीज़ों पर जाने लगेगा जो कि आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कराने में सहायक होंगे, और जो नेगेटिव और अशुभ होगा वो अपने आप आपसे दूर जाता चला जाएगा। विच ब्रिंग्स मी टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट। Focus on what you want. Never focus on what you do not want. It is as simple as that, but we do not give importance to the simple things. हम एक्चुअली में अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट शिफ्टिंग आवर फोकस। माइंड पावर का सही से यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। माइंड पावर का एसेंस बस यही है कि आपको ज़िंदगी में वो ही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हो, चाहे आप उसे पाना चाहते हो या नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि फिजिकल रियलिटी में आने से पहले कोई भी चीज़ आपके पहले मेंटल रियलिटी में आती है। तो मेंटल रियलिटी में ही अगर गड़बड़ है तो फिजिकल रियलिटी में तो गड़बड़ होना निश्चित है। कभी मत भूलो कि थॉट्स बिकम थिंग्स। सो बहुत ही ध्यान रखो इस बात का कि आप क्या सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, आपके माइंड में क्या क्या चलता रहता है। क्योंकि ये जो आप सोचते हो, ये जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है, ये भी आपके कर्म है। सिर्फ हाथ से किया हुआ कर्म ही कर्म नहीं होता, दिमाग से, मन से किया हुआ कर्म भी कर्म होता है। जो आप सोचते हो, जो इमेजिन करते हो, वो रियलिटी तो बनेगा ही। दूसरी बात, थॉट्स हमेशा तभी रियलिटी बनते हैं जब वो आपके इमोशंस के साथ अलाइंड हो। किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन, चाहे अच्छा या बुरा, तभी होता है जब विचारों के साथ आप अपने भावों को भी जोड़ सको। पावर ऑफ थॉट्स और पावर ऑफ इमोशंस जब मिलते हैं पावर ऑफ वर्ड्स के साथ तो होता है मैनिफेस्टेशन। तो पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट्स तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, अब इमोशंस को भी हमें यूज़ करना है। यानी कि डिज़ायर्स जो लिखे हैं उनमें इमोशंस का एलिमेंट भी ऐड करना होगा। कैसे होगा वो इमोशंस का एलिमेंट ऐड? बाय डेली विजुअलाइजेशन ऑफ योर डिज़ायर्स। 4-5 डिज़ायर्स जो लिखे हैं, अब उनमें से आप प्रायोरिटाइज करो पहले कि कौन सी आपकी सही मायने में वो डिज़ायर है जो आपको सबसे पहले पूरी करनी है। लिखते लिखते ये फोकस भी अपने आप होने लगेगा, और जैसे ही आप लिख लोगे सुबह उसके बाद वहीं आईज क्लोज करके 10 मिनट्स के लिए इमेजिनेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते तो जब भी पूरे दिन में आपको मौका मिले 10 मिनट्स के लिए किसी भी रूम में आईज क्लोज करके बैठें और अपने डिज़ायर्स को पूरा होते हुए इमेजिन करें और साथ में उसकी खुशी भी महसूस करें। इससे आपका इमोशन का एलिमेंट भी आने लगेगा। विजुअलाइजेशन एंड राइटिंग बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टोटल ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन टू द यूनिवर्स। लिखते लिखते क्लैरिटी के साथ जो कॉन्फिडेंस आएगा और ये दोनों मिलके हमें हमारी डिज़ायर्स को डायरेक्शन में प्रोसीड कराएंगे। यानी कि फोकस होगा जब पूरा पूरा अपनी चाह को पाने में, तो जाहिर सी बात है आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होने लगेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, एक्शंस लेते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की राह पर चलते हैं, तो बहुत ही बार हम डगमगाते रहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा तुरंत नहीं होता, तो भरोसा उठने सा लगता है, और वो भरोसा उठता है यूनिवर्स पर से और अपने आप पर से।
अपने बारे में लो वाइब्स के बिलीव्स हम बनाने लगते हैं, जैसे कि शायद मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती या फिर आई एम नॉट केपेबल ऑफ पासिंग दिस एग्ज़ाम। उस समय आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है अपने आप पर, अपने डिज़ायर्स पर और आपका इस यूनिवर्स से जो कनेक्शन है उस पर। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस प्राइमरीली आपकी भावनाओं और आपके भरोसे पर डिपेंडेंट होता है। तो राइटिंग के साथ ही साथ हमें अपने भरोसे को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिस दिन आपका बिलीव जानने में कन्वर्ट हो गया, उस दिन यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये भरोसा कैसे बने। इसके लिए मैंने ये ट्रस्ट पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सही से और बहुत बारीकी से बताया है कि कैसे आप अपने ट्रस्टिंग वाले एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ जो आपको एक स्टेप लेना है अपने भरोसे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, वो है एक छोटा सा काम। राइट अ पॉजिटिव अफर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स। शब्दों में बहुत ताकत है। जो आप लिखते हो और जो आप बोलते हो, दोनों ही मिलके आपको आपके बारे में कुछ अजम्पशंस देते हैं और वो अजम्पशंस बिलीफ में कन्वर्ट होते हैं। और एक बार किसी चीज़ पर पूरा पूरा भरोसा हो गया तो वो आपकी ज़िंदगी में होना तो निश्चित होता है। तो इसीलिए जहाँ आपने अपने डिज़ायर्स लिखे हैं उसके नीचे 2 पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूर लिखो। पहला अपने बारे में, I am capable of manifesting my desires. Things always work in my favor. ये लिख सकते हैं। Second, about your connection with the universe. Universe always listens to me. I trust the process of universe. It has better plans for me than I do for myself. अगर आप इन दोनों ही अफर्मेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मैंने इसमें जो भी लिखा है वो भागवत गीता की सबसे मेन टीचिंग हमें याद दिलाता है। वो टीचिंग है कर्ता होते हुए भी अकर्ता के भाव में जीना, क्योंकि वाकई में हम करने वाले नहीं हैं। जब ये भाव हमारे मन में आता है तो जो काम हम कर रहे होते हैं उसका फल यानी कि उसका रिजल्ट भी हम यूनिवर्स को ही सौंप देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ही हमसे करा रहा है और यूनिवर्स के लिए ही हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फल भी यूनिवर्स ही भोगेगा। अगर आप कर्ता होते हुए भी अकर्ता के भाव में रहने की समझ को जानना चाहते हैं तो पहले कमेंट में यस टाइप कीजिए। अगर 100 यस आएंगे तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जनरली लोगों को क्विक हैक्स, क्विक टेक्निक्स चाहिए होती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। कोई भी ये जानना ही नहीं चाहता कि टेक्निक्स काम नहीं करती, बल्कि आपके अंदर जब एक समझ का कमल खिलता है तो वो सब आपके लिए वैसा ही करता है जैसा आप करना चाहते हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। ये 2 पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने डिज़ायर्स के लिखने के तुरंत बाद लिख सकते हैं और चाहें तो इसे 5 बार आउट लाउड बोल भी सकते हैं टू स्टार्ट योर डे ऑन अ पॉजिटिव एंड हाई नोट। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स। ये जो हम मंदिरों में जाके 21 रुपये, 11 रुपये, 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा करके आते हैं भगवान को कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी, तब हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस वास्ट वर्ल्ड में वी आर नथिंग बट जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट। एक धूल के छोटे से कण के मात्र हमारी इस ब्रह्मांड में हैसियत है और इस हैसियत के साथ हम यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं। यूनिवर्स को आपसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, उसको आपकी डिज़ायर्स पूरा करने के बदले में कोई उपहार नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आज जो कुछ है आपके पास, दुनिया में बहुत से लोगों के पास वो सब भी नहीं है। रहने के लिए घर, जब मन करे कुछ खाने का तो फ्रिज में हमेशा कुछ स्नैक्स और पहनने के लिए बहुत बहुत सारे कपड़े, ये सब आपके पास हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके सर पर छत नहीं है और ना तन पर कपड़े हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अनाथ हैं। तो आज इस समय, इस मोमेंट में आपके पास जो भी है उसके लिए यूनिवर्स के प्रति हमेशा थैंकफुलनेस के भाव से भरे रहें। ग्रैटिट्यूड कोई एक्टिविटी नहीं है कि बस लिख दी अपने आप एक पेज पर और हो गया मेरा काम। आप अपनी डायरी के राइट पेज में ज़रूर लिखें कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, लेकिन लिखते लिखते इस भाव में रहें, हर समय इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें। सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो उस भाव को,
उस बात को जानो भी, उसे जियो भी। तो लेफ्ट पेज पर व्हाट यू वांट टू अचीव और 2 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने के बाद राइट पेज पर कम से कम 5 ऐसी बातें ज़रूर लिखें जिसके लिए आप इस यूनिवर्स के प्रति शुक्रगुजार हो। ये आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता कि आप कितने लकी हो। आपको वो सब मिला है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा चाह करते हैं। प्रैक्टिस 10 मिनट्स ऑफ थॉटलेसनेस एवरी डे। लॉ ऑफ ज़ीरो थॉट टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर्स नाम की मेरी एक वीडियो है चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखें ये जानने और समझने के लिए कि कैसे विचारों को एक समय के बाद कुछ देर के लिए छोड़ने से जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, जिस तरह से थॉट्स का होना ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, वैसे ही थॉट्स का ना होना भी ज़रूरी है। इसीलिए हर रोज़ जब भी आपको टाइम लगे पूरे दिन में, वैसे प्रेफरेबली आप ये अर्ली मॉर्निंग करें या फिर सोने से पहले भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट्स का टाइम निकालना है पूरे दिन में। किसी भी रूम में शांति में बैठिए। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आप अगर बैठेंगे और अपना स्पाइन को थोड़ा इरेक्ट रखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा। और आपको आंखें बंद करनी है, बस विटनेस करने की कोशिश करनी है अपने थॉट्स को। जस्ट दिस, नथिंग एल्स। आपको साक्षी भाव में रहना है। बहुत से विचार आएंगे उल्टे पुल्टे, उन्हें कंट्रोल नहीं करना, गिल्टी फील नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस साक्षी बन के उन्हें आते और जाते हुए देखते रहो। अगर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता तो 10 मिनट का आप अलार्म भी लगा सकते हो अपने फ़ोन में और फिर आइज़ क्लोज करके बैठो, सो दैट जब 10 मिनट पूरे हो जाएं तो आपको पता लग जाए। नहीं तो आप हमेशा इसी कश्मकश में लगे रहोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि 10 मिनट हो गए। तो ये सब रेजिस्टेंस को हटाएं और आंखें बंद करके बस विचार को आते हुए और जाते हुए देखें। कुछ और हमें नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे तो थॉट्स के बीच में गैप क्रिएट होने लगेगा और उस गैप में ही आपको अपनी चेतना का अनुभव होगा। उस चेतना के अनुभव का गहरा स्वाद आपको जब लग गया तो समझो कि मैनिफेस्टेशन तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हर रोज़ आपको ये 6 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं और आज से ही शुरू करें और नियमित रूप से विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रीक कम से कम 21 दिन तक ये ज़रूर करें। उसके बाद भी एज लॉन्ग एज यू विश आप ये कर सकते हैं, लेकिन 21 डेज़ के लिए तो आप ये ज़रूर ही करें, क्योंकि 21 डेज़ इनफ डेज़ होते हैं किसी भी आदत को छुड़ाने और किसी भी आदत को लगाने की राह पर चलने के लिए। इसीलिए 21 अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव नंबर है। कुछ भी काम जो आप शुरू करते हैं अच्छा, उसे 21 दिन तक तो करें ही करें। सो इफ़ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंट इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.